मेरे दर्शक जो मेरा वीडियो देखते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि भाई आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें जो धर्म का जिक्र करते हैं, इस्लाम का जिक्र करते हैं, या फिर आपने जो किताबें लिखी हैं धर्म के ऊपर, उसका मकसद क्या है। तो मैं मकसद आपको क्लियर बता दूं कि हमारा मकसद है इस्लाम की बुनियादी बातों को लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोगों के अंदर जो गलतफहमी है इस्लाम को लेकर के, जो मिसकंसेप्शन है, जो गलत बातें फैलाई गई हैं, जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं, लोग उनको जान सकें। धर्म जो है प्योरली एक पर्सनल मैटर है, इंसान का अपना चॉइस है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए इंसान अपनी बातें बता सकता है और यही हमें भी हुक्म है। कुरान में भी ये चीज़ कहा गया है कि लोगों को परमेश्वर का पैगाम पहुंचाओ। हिदायत देना किसी इंसान के बस में नहीं है, दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। तो उसी संदर्भ में हमारा भी ये चैनल और ये किताब है। तो कई लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारी किताब है धर्म एक परिचय, मैं अपनी इस किताब के बारे में थोड़ा सा बता दूं। धर्म एक परिचय के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस किताब को एक्सेप्टेंस मिली है। हमारे हिंदू भाइयों ने काफ़ी इसकी तारीफ़ें की हैं और ये किताब मैंने लिखी अपने एक हिंदू दोस्त के कहने पे, उसके इसरार करने पे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि जो बातें आप हमें बता रहे हो या जो आप बताते हो लोगों को उसके ऊपर आप किताब लिख दो, ताकि लोगों के अंदर, हिंदू मुस्लिम के अंदर एक भाईचारा का माहौल, एक सेंसिटिविटी का माहौल, आपस में एक दूसरे से सेंसिटिव हों, एक दूसरे के लिए संवेदनशील हों, एक दूसरे के विचार और आस्था को जानने वाले हों। इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है। तो इस किताब में जो बेसिक मकसद है इस किताब का, और इस किताब का जो नाम है धर्म एक परिचय, तो हमने इस किताब के जरिए ये समझाने की कोशिश की है, ये छोटी सी हमारी एक कोशिश है कि एक्चुअली धर्म क्या है, किसे धर्म कह रहे हैं, धर्म का बेसिस क्या है, धर्म का मतलब क्या है, और इन सब के पीछे जो धर्म का बेसिस है वो गॉड है। फिर गॉड किसको कहते हैं, परमेश्वर किसको कहते हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, क्या कुछ होगा या नहीं होगा, क्या दूसरे ग्रंथों में कौन सी बातें कही गई हैं। तो ये बात तो तय है कि हमारा मालिक, चाहे हम उसे अल्लाह कहें या ईश्वर कहें या परमेश्वर कहें या गॉड कहें, वो एक ही है, दो नहीं है या अनेक नहीं है। अगर दो होते तो अलग अलग धर्म के लोगों का डिजाइन ही अलग अलग होता है। सारी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे वो किसी धर्म का हो या किसी रीजन का हो या किसी कंट्री में रहता हो, सारे इंसान का एक ही डिजाइन है, दो ही हाथ, दो ही पैर, दो ही आंख, दो ही कान, एक ही सर। पूरी बॉडी के डिजाइन के लेवल पे कहीं कोई फर्क नहीं, न सुख के लेवल पे, न दुख के लेवल पे, न एहसास के लेवल पे, न पेन के लेवल पे। जो फर्क है वो क्लाइमेटिक है। तो ये बहुत खास बात है कि हमारा मालिक एक है। तो जब हमारा मालिक एक है तो उसका कानून भी एक होगा, उसका ज्ञान भी एक होगा, सारी इंसानियत को जो पैदा किया है उसका मकसद भी एक होगा। तो ये बातें हमें जाननी चाहिए और इसके लिए हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा और इस कीमती जीवन को समझने के लिए और मरने के बाद क्या होगा ये जानने के लिए ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा टाइम अध्ययन में जरूर दें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। इस किताब का जो टाइटल है धर्म एक परिचय, उसके ऊपर में मैं इस किताब को ऊपर में जो लिखा हुआ है वो है सत्य ही परमेश्वर की पहचान, सत्य ही प्रकाश है। सत्य ही परमेश्वर की पहचान, सत्य ही प्रकाश है, सत्य से ही सुख शांति, सत्य से ही स्वर्ग की प्राप्ति। फिर उसमें आगे लिखा हुआ है कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करना समस्त मानव का परम कर्तव्य है। तो इस किताब को जैसा कि लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम इसका ऑडियो वर्जन एक तरह से ट्रांसफर कर दें, जो किताब में लिखी हुई है उसको हम रीड आउट कर दें, पढ़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो वीडियो में सुन सकते हैं। तो इसीलिए
मैं इस किताब को चैप्टर वाइज पढ़ूंगा ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली इस किताब में है क्या। तो इसका सबसे पहला जो चैप्टर है जो किसी भी बुक का होता है तो वो है इसका प्रस्तावना। तो मैं आपको इसका प्रस्तावना इस वीडियो में इसके प्रस्तावना पढ़ूंगा और उसके बाद दूसरे जो इसके चैप्टर्स हैं वो दूसरे वीडियो में मैं कवर करूंगा। प्रस्तावना में मैंने इसमें लिखा है, सबसे पहले ऊपर में लाइन है कि अल्लाह ईश्वर के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। प्रस्तावना में है कि ज्ञान के बगैर इंसान कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम सही से नहीं कर सकता। हर काम चाहे वो छोटा क्यों ना हो, जैसे खाना बनाना या पंक्चर बनाना भी मुश्किल है अगर इसका सही ज्ञान ना हो। फिर बगैर ज्ञान के इंसान उत्तम इंसानियत को कैसे पहुंच सकता है। इसके बगैर अच्छे जीवन यापन की कल्पना नहीं की जा सकती। ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे है इसमें इंसान को ईश्वर ने एक मकसद के तहत जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधा ताकि इंसान उसकी बंदगी करे। भाई उसने हमें पैदा किया तो कोई मकसद भी तो होगा, वो मकसद जानना जरूरी है, इसीलिए ज्ञान हासिल करना जरूरी है। तो उसने जीवन और मृत्यु के चक्र में इसलिए बांधा ताकि इंसान उसकी बंदगी करे, भलाई का काम करे और बुराई से बचे। बंदगी का मतलब ही होता है कि जो मेरा रब कहेगा, परमेश्वर कहेगा करूंगा, जिससे रोक देता है रुक जाऊंगा, तो वो रोकता है हमें बुरे कामों से और अच्छे कामों करने का हुक्म देता है। दूसरों को भी भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए ये जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि सोसाइटी में बुराई ना फैले। इसीलिए तो पुलिस होती है, इसीलिए तो जस्टिस सिस्टम होता है, इसीलिए तो अदालतें होती है। इंसान एक दूसरे से नफरत ना करे, मगर हम देख रहे हैं कि दुनिया में नफरत बढ़ रही, ये भी ऑब्जर्वेशन में है कि नफरत बढ़ रही। लोग इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, जुल्म और बुराई हद से ज्यादा बढ़ रही। हम बट गए हैं धर्म के नाम पर, विचार के नाम पर, और एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। आपस का मेलजोल खत्म हो रहा है। एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं रहे। समाज में संवाद की कमी हो गई। आपस में एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से शेयर करना, चूंकि आपस में एक दूसरे से सेंसिटिव नहीं रहे, मुलाकातें नहीं, तो लोग एक दूसरे से संवाद की भी कमी हो गई। इसका मूल कारण ज्ञान की कमी है। हम ना अपने बारे में सही ज्ञान रखते हैं, मतलब अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, और ना दूसरों के बारे में। हमारी अपनी कोशिश नहीं होती कि हम एक दूसरे के विचार, आस्था और मान्यता को समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को समझें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ग्रंथों को भी पढ़ें। जो भी ग्रंथ है, चाहे वेद है, चाहे गीता है, हम उसको पढ़ें। चाहे मुसलमानों के पास कुरान है, उसको पढ़ें, और चाहे बाइबल है, उसको पढ़ें। तो हम सबको ये सारी किताबें पढ़नी चाहिए। और कुरान जो है ही सारी इंसानियत के लिए। कोई भी किताब जो है वो सारी इंसानियत के लिए होता है, किसी हुदल लिन्नास है, सारी इंसानियत के लिए। दुनिया में आपसी मतभेद का, इसमें आगे जो लाइन चल रही है, दुनिया में आपसी मतभेद का एक बड़ा कारण है धर्म। हम सब अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ तो साबित करना चाहते हैं, मगर धर्म असल में किसे कहते हैं और इसका मूल परिचय क्या है, इसे समझने की कोशिश कम ही करते हैं। इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। बेशक हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, कोई उसे किसी बात को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, मगर हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए। यह हमें मदद करता है एक दूसरे के विचार, आस्था और मान्यता को समझने में। इसी बात को समझाने का एक छोटा सा प्रयास है ये किताब। मैं शुक्रगुजार हूं अपने रब का, अल्लाह का, जिसने मुझे ये किताब लिखने का अवसर प्रदान किया। ये है प्रस्तावना जिसको मैंने आपके लिए पढ़ा, और इसकी बाकी चैप्टर्स को भी मैं एक एक करके पढ़ूंगा, और उसका लिंक जो है इस किताब का इसमें दे दूंगा ताकि आप भी पढ़ें। अगर लिंक से पढ़ना चाहें, PDF उसका डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस किताब को धीरे धीरे एक एक सीरीज में ख़त्म कर दूंगा, 10-10 मिनट का सीरीज बना करके।